नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं केजी अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक आज आप सभी विद्यार्थियों के सामने पुनः एक बार व्याकरण के प्रकरण संज्ञा की चर्चा करने जा रहा हूँ। संज्ञा की चर्चा करते हुए हम आज इसके नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम की ओर भी आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति, जाति, भाव आदि के गुण दोषों से संबंधित नाम का बोध कराने वाले इकाई ही क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। बात आती है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा की परिभाषा हुई, अब संज्ञा के प्रकार। तो प्रकारों में हमने मुख्य 3 प्रकारों की चर्चा की थी, जिनमें हमने देखा था सबसे पहले हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी की बात करूं मैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर तीसरी की बात करूं मैं तो वो है आपका भाववाचक संज्ञा, व्यक्ति, जाति और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप लोगों से पूछी जा सकती है, आप लोगों को याद होनी चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप बताओगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक नाम का, कितने नाम का? एक नाम का, बहुवचन नाम का नहीं। बहुवचन नाम आ जाएगा तो वो जाति बन जाएगी। किसी एक नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पुनः एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि वह शब्द, वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक नाम का बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे हम लोग लेते हैं स्त्री पुरुषों के नाम, स्त्री पुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम, देवी देवताओं के नाम, शहरों के नाम, गांवों के नाम, राज्यों के नाम, महाद्वीपों के नाम, खाड़ी के नाम, जो भी इस प्रकार के एक नाम का बोध कराते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात करें नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा की, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि वह संज्ञा जो किसी जाति के नाम का बोध कराती है, जाति के नाम का। अब देखो आपके सामने मैंने बोला कि जयपुर, अब जयपुर क्या है आपको पता है? शहर का नाम, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब जाति कैसे बनेगा जयपुर? मैंने कहा जयपुर शहर। अब शहर आपको पता है जयपुर के भी आगे लगता है, भरतपुर के भी आगे लगता है, करौली के भी आगे लगता है, दिल्ली के भी आगे लगता है। मतलब कोई भी जिले हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, उनमें किसी के भी नाम के आगे शहर को लगा सकते हैं कि ये शहर है इसका। तो वो शहर क्या है? जाति है, वो एक व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबके पीछे लग रहा है और यह इंडिविजुअल अकेला यूज में आ रहा है। जयपुर, जयपुर एक जयपुर है, जयपुर एक जयपुर है, जबकि शहर क्या है? जाति है। तो इसी प्रकार से जाति का बोध कराने वाले जातिवाचक, जबकि व्यक्ति का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक। तो इसके अंतर्गत क्या है? जैसे हम लेते हैं फलों के नाम, हम लेते हैं जैसे सब्जियों के नाम, नेक्स्ट हम लेते हैं हमारे शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। नेक्स्ट लेते हैं जैसे हम प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, जैसे आंधी, तूफान, इस तरीके के जो शब्द है ये सब जाती है। आपको पता है आंधी, अब आंधी कहीं भी आए, किसी भी जगह आए, आंधी एक जाति है, सभी जगह उसको आंधी कहा जाता है। तूफान को तूफान ही बोला जाता है। शरीर के अंगों का नाम, जैसे नाक है, तो मेरी नाक का अलग नाम थोड़ी है,
मेरे कान का अलग नाम थोड़ी है। तो शरीर के अंगों में क्या है कि जो शरीर के अंग होते हैं वो सब जाति का बोध कराते हैं। आपकी नाक को भी आप नाक बोलते हो, तो नाक के नाम से जाति का बोध होता है। सब्जियों के नाम, जैसे आप बोला आलू, तो आलू आपको पता है किसी भी दुकान पे चले जाओ सभी जगह उनको आलू बोलेंगे। अगर आप लोगे धना, तो धनिया भी धनिया ही कहलाएगा। धनिया अलग अलग नामों से जाना जाता है क्या? नहीं। तो आप लोगों को थोड़ी इमेज हो रही होगी कि सब्जियों के नाम किस तरीके से हम लोग जाति के रूप में उसका बोध करते हैं। फलों के नाम बात करूं मैं, फलों के नाम के सब फल क्या होते हैं? जैसे आम हो गया तो आम एक जाति है, केला हो गया केला एक जाति है। इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन शब्दों के साथ साथ कई और शब्द ऐसे हैं जिनका की बोध कराया जाता है। तो व्यक्ति और जाति। फिर मैं बात करूं भाव की, तो भाववाचक मैंने बताया था आपको कि जहां भाव के गुण दोषों के नाम का बोध कराती हो वह संज्ञा जो भाव के गुण दोषों का बोध कराती हो। अब गुण दोषों में कैसे? जैसे किसी ने बता दिया मिठास, खटास, बचपन। देखो बहुत सुंदर शब्द है बचपन। ये भी क्या है? क्या है? भाव है बचपन के, बचपना जानते हो, बचपना। जबकि आपको पता है कि बच्चा अगर हम बात करेंगे तो बच्चा हमारा जाति में आता है, जबकि बचपन किस में है? भाव में। मैंने कहा लंबाई, लंबाई हमारी ये तो बहुत लंबा है, ये बहुत छोटा है, तो लंबाई छोटा है, ये सब किस में है? भाव में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्यक्ति जाति भाव को कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब बात करूं मैं आप लोगों से जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बस दो संज्ञा बताई थी, जिनमें एक संज्ञा में बताया था आपको द्रव्यवाचक और एक में बताया था आपको समूहवाचक। द्रव्यवाचक में मैंने आपको बताया था कि वह जातिवाचक संज्ञा जो किसी द्रव की जाति का बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा जो किसी द्रव की जाति का बोध कराए वह द्रववाचक जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे घी, तेल, दूध, चाय, पानी, इस तरीके से सब। बात करूं समूहवाचक की, तो वह जातिवाचक संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती हो तो वह क्या कहलाती है? समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा भीड़, झुंड, इस तरीके के जो शब्द है वो समूहवाचक के अंतर्गत है। तो हम लोगों ने देखा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा के साथ संज्ञा के महत्वपूर्ण शब्दों के उदाहरण लिए थे। फिर उसके बाद हमने संज्ञा के प्रकारों पर चर्चा की थी, फिर प्रकारों के बाद उनकी परिभाषाओं पर चर्चा की थी, परिभाषाओं के बाद उसके महत्वपूर्ण उदाहरणों पर चर्चा की थी। उसके बाद हम लोगों ने संज्ञा से संबंधित जितने भी उपभेद है उपभेदों की चर्चा की थी। इस तरीके से हमारे संज्ञा प्रकरण को आज हम समाप्त करते हैं। संज्ञा से संबंधित आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न लगभग हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में ढंग से नोट करें और उन प्रश्नों को याद भी करते रहे, जिनमें आपको बताया है। एक बार और बता रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न किस तरीके से आपको ऐड करने हैं। सबसे पहले आप रखोगे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। दूसरा, संज्ञा किसे कहते हैं। तीसरा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। चौथा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक तीनों संज्ञाओं की परिभाषा और उनका एक एक उदाहरण। चौथा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम बताइए। तो इस तरीके से आपको ये जितने सवाल बन रहे थे वो हम सभी सवालों की चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा संज्ञा के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है हमारा सर्वनाम। वह क्या है मेरे विद्यार्थियों? सर्वनाम। सर्वनाम की हम बात करें, सर्वनाम, तो देखो सर्वनाम किसे कहते हैं आप सब जानते हो। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर, ध्यान से सुनना, सर्वनाम दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया आपके? संज्ञा शब्दों के स्थान पर। संज्ञा शब्द आपको पता ही है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की, व्यक्ति, जाति और भाववाचक। अब उन शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे बेटाओ? सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। जैसे मैंने आपके सामने बोला विष्णु,
विद्यालय जाता है। यहां आपको पता है ये क्रिया शब्द है, बाकी ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। विष्णु विद्यालय जाता है। विष्णु कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विद्यालय कैसा है बताओ आपको पता विद्यालय जाती है। विद्यालय क्या है? जाती है। क्योंकि आपको पता है हर स्कूल के नाम से बाद हम विद्यालय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करूं मैं विष्णु विद्यालय जाता है में विष्णु की, तो देखो अब हम कैसे हम इसको सर्वनाम में चेंज करेंगे। मैंने कहा वह वहां पढ़ता है, वह वहां पढ़ता है। अब देखो वह कौन है यहाँ पे? विष्णु। तो मैंने विष्णु के स्थान पर किसका प्रयोग किया? वह का। किसका प्रयोग किया? वह का। तो वह तो हो गया यहाँ पर विष्णु, तो संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द आया? वह, और ये क्या हो गया? सर्वनाम। विद्यालय वहां, विद्यालय की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? वहां। तो वह वहां पढ़ता है। वहां किसके लिए आया? विद्यालय के लिए। वह किसके लिए आया? विष्णु के लिए। इस तरीके से हमने देखा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के कुल 6 प्रकार होते हैं। उन 6 प्रकारों की चर्चा कल के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और व्याकरण के इस टॉपिक को समापन करके हम हमारे पाठ्य पुस्तक के जितने भी अध्याय हैं उन सभी अध्यायों के विषय में बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे। आज की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।